हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम लेके आए हैं हमारी कहानी का अगला पार्ट। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। गार्डन एरिया। सुबह के 8 बजे। ठंडी हवा के साथ धूप ने लॉन को चमका दिया था। माहिरा ने ब्लू डेनिम और ऑफ वाइट हुडी पहनी थी। उसके चेहरे पर आज एक अलग सी रोशनी थी, जैसे दिल ने किसी खुशी का राज छुपाया हो। वो कॉफी का कप लेकर लॉन के एक कोने में जा बैठी, जहाँ धूप ज्यादा थी और उसके बाल हल्की हवा में उड़ रहे थे। साद उसे दूर से देख रहा था, जैसे किसी पुरानी याद को आंखों से समेटना चाहता हो। साद ने मुस्कुराते हुए पास आकर कहा, ये सुबह तो तुम्हारे चेहरे जैसी लग रही है। आज हल्का सा नूर, हल्का सा खुमार। माहिरा ने कप उठाते हुए कहा, अच्छा पोएट्री लिखने लगे हो आजकल, या किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश में हो? साथ थोड़ा सा हिचकिचाते हुए बैठ गया। आज तुम खुश हो ना? पता नहीं क्यों लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ चमक उतरी है, कोई खुशी छुपी हुई है। माहिरा हल्की हंसी के साथ बोली, खुशी का मतलब हमेशा किसी लड़के से नहीं होता साथ, कभी कभी खुद से भी मिलने का सुकून होता है। साथ ने जवाब दिया, मैं तो बस चाह रहा था कि अगर तुम्हारे दिल में कोई जगह हो तो शायद। माहिरा ने उसकी बात काट के हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ये लाइन तुमने पहली बार सेकंड सेमेस्टर में भी कही थी, याद है? तब तुमने मुझे चॉकलेट देकर बोला था, फ्रेंडशिप में भी थोड़ा एक्सक्लूसिवनेस होना चाहिए। साद हल्की शर्मिंदगी के साथ बोला, मैं तब से सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं तुमने मुझे सीरियसली लिया होगा। माहिरा कॉफ़ी का सिप लेते हुए बोली, साद तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे अच्छे होने से मुझे मोहब्बत नहीं हो जाती। तुम्हारे हर लफ्ज़ में एक उम्मीद छुपी होती है, पर मेरी आंखों ने कभी वो उम्मीद नहीं देखी। साद ने फिर कहा, पर मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारी हर मुस्कुराहट का हिस्सा बनना चाहता हूँ। माहिरा धीरे से उसकी तरफ देखकर बोली, साद मैं जब रोती थी तुम थे, जब मुस्कुराती थी तुम तब भी थे, पर मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से देख नहीं पाई जिससे तुम मुझे देखते हो। साद थोड़ा दर्द भरे लहजे में बोला, तो क्या ये सब बेकार था? नहीं साद, बेकार नहीं, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, और कहानियों में सब कुछ मोहब्बत नहीं होता, कुछ लोग सिर्फ मुस्कुराहट बन के ज़िंदगी में रहते हैं। साद मुस्कुराते हुए, लेकिन आंखों में उसके नमी तैर गई थी। तो मैं वही हूँ, मुस्कुराहट थोड़ा तंग करने वाला, चॉकलेट छुपाने वाला, वो लड़का जो मुझे हर सेमेस्टर के पहले दिन पेन गिफ्ट करता था, याद है? साद हंसी के साथ बोला, वो पेन तुमने कभी यूज नहीं किया? माहिरा ने जवाब दिया, क्योंकि मैं उसे संभाल के रखती थी, पर कुछ चीज़ें पेन की तरह होती हैं, उनसे लिखा जा सकता है लेकिन उनसे प्यार नहीं किया जा सकता। साद दिल संभालते हुए बोला, और जैन? माहिरा की नज़र झुक गई और उसने धीरे से जवाब दिया, जैन की बात अलग है, उससे मैं समझ नहीं पाई, पर उसके साथ वक्त रुकता नहीं, उड़ता है। साथ तेज धूप में आंखों को छोटी करते हुए बोला, तो तुमने अपना रास्ता चुन लिया? माहिरा कॉफ़ी का कप रखते हुए बोली, मैं रास्ते नहीं चुनती साथ, दिल जिस तरफ खिंचा चला जाए वही रास्ता बन जाता है। साद ने फिर कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। साद, तुम्हारे साथ चलना काफ़ी सेफ होता, पर कभी कभी ज़िंदगी को थोड़ा रिस्क भी चाहिए होता है। साद हल्की सी हंसी, आंखों में हार का सुकून था। चलो रिस्क लेने दो तुम्हें, पर जब कभी थक जाओ तो याद रखना, सेफ जोन यही है। सेफ जोन का पता रहता है साद, पर हर किसी को वापस आने का चांस नहीं मिलता। साद ने माहिरा की आंखों में एक आखिरी बार देखा, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो पलटा और जाते जाते सिर्फ एक जुमला छोड़ा। साद अंदर से थोड़ा टूटा हुआ, लेकिन चेहरे पर हंसी थी। चलो देखते हैं तुम किसको मिलती हो। उसके कदमों की आहट कुछ देर तक माहिरा के कानों में गूंजती रही, फिर खामोशी ने उस लम्हे को घेर लिया। माहिरा पलटकर एक गहरी सांस लेती हुई, जैसे दिल के किसी कोने में सालों से बंद एक दर्द को आज़ादी मिली हो।
तभी जैन आता है, हाथ में गर्म चाय का कप, आंखों में बही खामोश सी नर्म रोशनी। उसकी आंखों के नीचे थकन थी, लेकिन उसका मुस्कुराना अब भी वही था, हल्का, सूखा, लेकिन असर डाल जाने वाला। जैन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों काफी सीरियस बात कर रहे थे, मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर गया? माहिरा ने उसकी तरफ देखते हुए आंखों में एक थोड़ा थका हुआ सुकून भरते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम तो हमेशा सही वक्त पे आ जाते हो जैन। जैन हल्की सी हंसी के साथ बोला, मैं तो हमेशा लेट होता हूँ, सही वक्त पे आना मेरी आदत नहीं। माहिरा नज़र जमीन पे ले जाकर बोली, पर तुम हमेशा तभी आते हो जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होती है। एक लम्हा सिर्फ खामोशी थी, बादल हल्के हल्के घूम रहे थे, पेड़ों की पत्तियां सरसरा रही थीं, लेकिन माहिरा और जैन के बीच सब कुछ ठहर गया था। जैन ने बहुत ही सॉफ्टली कहा, सब ठीक है ना? साथ कुछ कह रहा था क्या? वो तो हमेशा कुछ कहना चाहता है, जैन ने जवाब दिया, मैं समझ सकता हूँ। माहिरा एक कदम उसके करीब आकर बोली, नहीं, तुम नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि तुम उस तरह देखते ही नहीं जैसे कोई और मुझे देखता है। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ माहिरा हूँ, वो माहिरा जो सिर्फ सेफ हो, जो सिर्फ एक कंफर्ट जोन में हो। जैन हल्का सा कंफ्यूज्ड हुआ और फिर कहा, तुम क्या कहना चाहती हो माहिरा? माहिरा ने उसकी आंखों में देखा, लंबे वक्त के बाद बेचैनी से भरपूर, लेकिन एक फैसले के साथ। माहिरा दिल की गहराइयों से बोली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ जैन, और आज मैं नहीं रुकूंगी। जैन घबराता हुआ बोला, माहिरा? माहिरा बीच में बोल पड़ती है, मैं नहीं जानती तुम क्या महसूस करते हो, या तुम कुछ महसूस भी करते हो या नहीं, पर मैं तुमसे ज़रूरत से ज़्यादा बातें करने लगी हूँ। तुमसे मिलकर मैं खुद से मिलने लगी हूँ। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ जैन। जैन की आंखों में एक लम्हे के लिए सब कुछ थम गया। उसके चेहरे पे हैरानी नहीं थी, पर वो मुस्कुराहट छुप गई थी। उसके होंठ सूख गए, जैसे किसी ने वक्त का पानी खींच लिया हो। पीछे से हवा में सरसराहट थी, लेकिन माहिरा के कानों में सिर्फ एक सन्नाटा गूंज रहा था। वक्त रुक गया था, पत्तियां हिल रही थीं, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। एक पल, एक लम्हा जो सांस ले लेना भी मुश्किल कर रहा था। जैन आहिस्ता आहिस्ता धीमी आवाज में बोला, माहिरा तुम बहुत अच्छी हो, पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। माहिरा आंखों में भरते आंसुओं के साथ बोली, जैन झूठ मत बोलो, तुम मेरी आंखों में देखते हो जैसे कोई अपनी पहचान में देखता है। तुमने मुझे छुपा के रखा सबसे अलग, तो फिर ये सब क्या था? जैन बहुत ही नर्म लहजे में, जैसे दिल दर्द से भर गया हो, समझने की कोशिश करो माहिरा, मैं वो नहीं हूँ जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी जोड़ सको। माहिरा की आंखों में अब आंसू बहने लगे थे। क्यों नहीं जैन, मुझे बताओ, मैं नहीं मानती कुछ भी। ताया अब्बा तुम्हें कातिल क्यों कहते हैं? कह दो ये झूठ है, कह दो तुम कातिल नहीं हो, कह दो तुम भी मुझसे प्यार करते हो। जैन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने आंखों से जमीन तक देखा, फिर माहिरा की तरफ, फिर हवा की तरफ। हर चीज रुक गई थी। जैन एक टूटी हुई लेकिन सच्चाई भरी सांस के साथ बोला, मैं दुनिया की नज़र में एक कातिल हूँ माहिरा, और पता है मैं किसका कातिल हूँ? अपनी माँ का कातिल। एक लम्हा जिसमें हर आवाज़ खो गई, पेड़ों की छाँव, सर्द हवा और ज़मीन पर गिरा एक पत्ता, सब कुछ रुक गया था। माहिरा की सांस रुक गई, आंखों में एक झटका, उसके चेहरे पे एक बेजान सी खामोशी दे गया था। जैन आखिरी बार देखता है माहिरा को। मैं तुमसे दूर इसलिए रहता हूँ माहिरा, क्योंकि जो चेहरा तुम देख रही हो उसके पीछे सिर्फ दर्द है। एक बेटा जिसने अपनी माँ को खुद से छीन लिया। जैन का चेहरा बिल्कुल खामोश था, जैसे उसके अंदर सब कुछ मर चुका हो। ठंडी हवा चल रही थी, पत्तियों की सरसराहट से उस लम्हे में भी सुनाई दे रही थी। माहिरा ने उसका नाम लिया, लेकिन जैन की आंखों में कुछ और ही लिखा था। जैन धीरे लेकिन नरम लहजे में बोला, मैं दुनिया की नज़रों में एक कातिल हूँ,
अपनी माँ का कातिल। माहिरा का सांस एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ गया था। वो बस जैन को देखती रह गई और उस लम्हे में वक्त रुक सा गया था। उसके कान में सिर्फ हवा की सरसराहट गूंज रही थी। चिनार के पत्ते गिर रहे थे एक एक करके, जैसे हर पत्ता एक तोहमत का टुकड़ा हो। जैन उसके सामने खड़ा था, लेकिन माहिरा को लग रहा था जैसे वो उससे बहुत दूर चला गया हो। और फिर बिना कुछ और कहे जैन पलटा और चला गया। माहिरा वहीं जमीन पर गिर गई। उसका दुपट्टा मिट्टी में सन चुका था। उसके लब खामोश थे, लेकिन आंखों में एक तूफान था। वो बंद आवाज में रो रही थी, पिलक पिलक कर, थरथराती, कांपती हुई। उसके जहन में वो रात लौट आई थी। जैन ने आइसक्रीम खिलाई थी, पीठ पर बिठाया था। जैन का ठंडा हाथ उसके हाथों में था। उस रात जैन ने सिर्फ बातें नहीं, अपना साथ दिया था, और अब वो साथ भी उससे छीन लिया गया था। दूसरी तरफ जैन जंगल की पुरानी राह पर चल पड़ा। जैन ने अपना हाथ एक सूखे पेड़ के तने पर रखा। उसका चेहरा बिल्कुल सूखा हुआ, आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ एक जलती हुई आग थी। फ्लैशबैक स्टार्ट। लाहौर, एक हवेली का शहर। 18 साल पहले जैन सिर्फ 8 साल का था। एक दुबला पतला खामोश लड़का जो अपनी माँ से चिपका रहता था। उस दिन माँ और बाप के बीच झगड़ा हुआ था। बाप ने गुस्से में धक्का दिया और माँ सीढ़ियों से नीचे गिर गई। जैन चीख पड़ा, अम्मी। वो भागता हुआ नीचे आया। माँ का सिर खून में भीग चुका था। उसकी आंखों में जिंदगी के आखिरी पल चल रहे थे। जैन के बाप ने गुस्से में उससे कहा, चुप रहो, तुम कुछ नहीं कहोगे वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। 8 साल का जैन कांप गया था। वो माँ का हाथ अपने छोटे छोटे हाथों में ले रहा था और माँ के होठों पर बस एक जुमला था, एक तसल्ली थी, कुछ मत कहना बेटा। जैन ने सर झुका दिया। उस दिन उसने बोलना छोड़ दिया था और दुनिया के सामने कहा, मैं अपनी माँ का कातिल हूँ। वापस लाहौर का सफर। जैन ने जमीन से एक पत्ता उठाया, उसे पलट पलट कर देखा, फिर उसे मिट्टी में दबा दिया जैसे एक राज को कब्र दे रहा हो। जैन के अंदर की आवाज ने कहा, माहिरा, तुम सच नहीं जानती और कभी नहीं जानना चाहोगी, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मुझे उसी नज़र से देखो जिसमें सिर्फ नफरत हो। मैं तुम्हें मोहब्बत नहीं दे सकता, ना ही तुम्हारे अब्बू को कभी समझा सकता हूँ। आसमान पर बादल छाने लगे थे। जमीन पर एक कातिल अपने राज के साथ जिंदा था। वापसी का सफर। गाड़ी चल रही थी, लेकिन अंदर एक बहुत गहरी खामोशी थी। हवा के झोंके जो खिड़कियों से टकरा रहे थे, उनमें भी कोई साजिश थी, जैसे वो भी माहिरा की टूटी हुई रूह से कुछ कहना चाहते हों। तभी साद ने माहिरा को टोकते हुए कहा, माहिरा, सब ठीक है ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुम एकदम चुप क्यों हो? हानिया आंखों में परेशानी के साथ बोली, माहिरा प्लीज, हम दोस्त हैं तुम्हारे, कुछ तो बोलो। लेकिन माहिरा के लिए सब कुछ थम गया था। वो पिछली सीट पर बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा जमीन की तरफ था, आंखें बेजान, उसके होठों पर ताला था। आंखों में आंखें नहीं थीं, सिर्फ थकन थी, एक बहुत गहरी हार। उसने कुछ नहीं कहा, वो जैसे जिंदा लाश ही हो गई थी। जैन सामने की सीट पर था, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। उसका हाथ टाइट ग्रिप में था, जैसे वो खुद से लड़ रहा हो। उसने पीछे एक बार भी नहीं देखा, जैसे वो जानता था कि पीछे कोई था, लेकिन उसकी तरफ देखने का हक उसने खुद से छीन लिया था। लेकिन माहिरा के लिए सब कुछ थम गया। नेक्स्ट मॉर्निंग माहिरा का रूम। हुरैरा ने दरवाजा खोला। माहिरा बेड पर थी, आंखें बंद, चेहरा और ज्यादा जर्द। हुरैरा ने घबरा कर कहा, माहिरा उठो बेटा, बुखार और बढ़ गया है। माहिरा ने आंखें खोली, लेकिन उनमें कोई रोशनी नहीं थी। उसने सिर्फ इतना कहा, अम्मी, मैं थक गई हूँ। हुरैरा ने उसके माथे पर हाथ रखा, बेटा
क्या हुआ है बताओ मुझे। अम्मी मैं थक गई हूँ। अम्मी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जैन अपनी माँ का कातिल कैसे है? वो कहता है दुनिया उसे कातिल मानती है। हुरैरा एक पल को खामोश हो गई। माही तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है बेटा, पहले तुम ठीक हो जाओ, फिर हम तुम्हें बता देंगे और एक गुड न्यूज़ भी देंगे। बस पहले तुम अच्छे से ठीक हो जाओ, ठीक है मेरा बच्चा। लाहौर, शाम का वक्त, माहिरा का घर। दरवाज़ा बजता है। हुरैरा ने दरवाज़ा खोला तो सामने हानिया और साथ थे। हानिया मुस्कुराहट दबाते हुए बोली, आंटी माहिरा से मिलने आए हैं, वो ठीक है? हुरैरा के चेहरे पर थकावट थी, आंखों में नींद नहीं सिर्फ फिक्र थी। बेटा तबीयत ठीक नहीं है उसकी, बुखार भी है, लेकिन तुम मिल लो, शायद कुछ अच्छा लगे उसे। जी आंटी हम मिलकर आते हैं उससे। इतना कह के वो दोनों माहिरा के कमरे की तरफ चल दिए। माहिरा बेड पर बैठी थी, कमर से ठीक से टेक लगाए, आंखें नींद से भरी लेकिन रूह जैसे जागी हो। हानिया अंदर आते ही नरम लहजे में बोली, माहिरा हम आए हैं तुम्हारे पास। साद कुर्सी खींचकर बेड के पास बैठ गया। देखो कभी कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जो सांसों तक में लग जाते हैं, लेकिन माहिरा तुम इतनी कमज़ोर मत बनो। तुम उस माहिरा को भूल गई हो जैसे हम जानते हैं। माहिरा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उनकी तरफ देखती रही बेजान। साद ने फिर माहिरा की तरफ देखा और नरम लहजे में कहा, माहिरा मैंने तुमसे हमेशा कहा और आज भी कहूँगा, देखो मैं तुम्हारे साथ और हमेशा रहूँगा। हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। तुम हमें बता सकती हो क्या हुआ है? क्यों चुप बैठी हो? लास्ट टाइम तुम्हारी जैन से ही बात हुई थी, क्या उसने कुछ कहा है? तुम्हारी खामोशी हमें परेशान कर रही है, कुछ तो बोलो माहिरा, ऐसे चुप मत रहो। उसकी आंखें भरी हुई थीं, लेकिन माहिरा के चेहरे पर कोई असर नहीं था। कुछ देर बाद साद उठ गया। मैं चलता हूँ, हानिया रुकेगी, प्लीज टेक केयर। जैसे ही साद गया माहिरा का सांस भारी हो गया और फिर उसने नज़र उठाकर हानिया को देखा और एक ही पल में टूट गई। वो उठकर हानिया के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा कि मैं उसके लिए कुछ नहीं हूँ, उसने मुझे इनकार कर दिया। वो कहता है वो एक काला साया है जिसे दुनिया कातिल समझती है। कातिल, अपनी माँ का कातिल। हानिया क्या वो सच में एक कातिल? हानिया मेरा दिल फट रहा है, मैं क्या करूं? मैं तो उससे नजरें नहीं मिला पाऊंगी जिंदगी भर। पहली बार किसी से मोहब्बत की और उसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। हानिया उसके सर पर हाथ रख के चुप कराने लगी, लेकिन उसके अपने आंसू भी नहीं रुक रहे थे। माहिरा रुक रुक कर आंखों से आंसू पोंछते हुए बोली, मैंने उसे गलत समझा। मैंने समझा वो कुछ महसूस करता है, लेकिन उसने सिर्फ दर्द दिया मुझे। हानिया ने उसको चुप कराते हुए बोली, माहिरा तुमने कुछ गलत नहीं किया मेरी जान, तुम सिर्फ उसे चाहने लगी थी और तुम्हारा ये जुर्म नहीं होता। क्या मैं उससे बात करूं फिर से? मैं उससे सच्चाई जानना चाहती हूँ हानिया। मैं अब और नहीं रो सकती, मेरी आंखें सूख चुकी हैं रोते रोते। जैन ने एक बार भी कॉल नहीं की, क्या मैं उससे एक बार बात कर सकती हूँ? हानिया ने थोड़ी खपकी में जवाब दिया। तो अब भी उसके बारे में सोच रही है, तो उससे अब कभी बात नहीं करेगी, समझी तो? हानिया मैं प्यार करती हूँ उससे, प्लीज मुझे समझने की कोशिश कर। लाहौर, रात का आखिरी पहर, जैन का कमरा, अंधेरा, सिर्फ एक टेबल लैंप की हल्की रोशनी थी। जैन बेड के किनारे बैठा था, उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में नींद नहीं सिर्फ गिल्ट। वो अपना फोन उठाता हुआ स्क्रीन पर नाम ब्लिंक करता है, साहिल। जैन हल्के से कॉल लगाता है रात के सन्नाटे में। हेलो। साहिल नींद से उठता हुआ बोला, जैन सब ठीक है ना? जैन बहुत धीरे, बस सांस के जैसा बोला, मैं ठीक नहीं हूँ साहिल, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ।
साहिल जाग जाता है और फिर कहता है, क्या हुआ भाई, साफ साफ बताओ। जैन आंखें बंद करके बोला, मैंने उससे रुला दिया, माहिरा को। मैंने आज उससे कह दिया कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। साहिल हैरान हुआ और उसने जवाब दिया, क्या जैन तू पागल हो गया है क्या, तुम दोनों मतलब। जैन बोलते बोलते रो पड़ता है। उसकी आंखों में साहिल उसकी आंखों में अपना आप देख लिया था। वो साफ था, साफ इतना कि मेरी हर मैली सोच उसके सामने जला देनी चाहिए थी। साहिल बोला, तो फिर इनकार क्यों किया, जब तू उसे चाहता है तो रोका क्यों खुद को। जैन आंखों से आंसू बहते हुए बोला, क्योंकि मैं सिर्फ दर्द देता हूँ, क्योंकि मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सका। साहिल रुके हुए लहजे में बोला, जैन ये सब क्या कह रहा है तू। मैं दुनिया की नज़र में अपनी माँ का कातिल हूँ साहिल, और इस सच से मैं भाग नहीं सकता। साहिल चुप हो गया, बस इतना जवाब दिया। जैन टूट गया था। मैं सिर्फ एक साल का था जब मेरी माँ ने मेरे बाप से अलग होने का फैसला लिया। फिर 8 साल का था जब उस रात उसने मेरे सामने अपनी ज़िंदगी छोड़ दी। जैन रोते हुए आवाज़ में बोला, मैं कुछ नहीं कर सका, खामोश रहा, और लोग कहते हैं वो मेरी वजह से गईं। जैन अपना हाथ दीवार पर मारते हुए बोला, मैं कैसे जीऊँ साहिल, कैसे किसी की आंखों में अपना वजूद देखूं, कैसे माहिरा के सामने खुद को लायक समझूं। साहिल रुक गया एकदम और फिर बोला, भाई माहिरा तुझे इसलिए नहीं चाहती कि तू परफेक्ट है, वो इसलिए चाहती है क्योंकि वो तेरे दर्द को समझती है। जैन चुप, बस आंसू उसकी आंखों में डबडबा रहे थे। मैं उसके प्यार के लायक नहीं हूँ साहिल, मैं नहीं हूँ। उसके साथ रहकर उसकी रोशनी को भी अंधेरा बना दूंगा। तो फिर सारी जिंदगी तो इस गिल्ट में जिएगा जो तू चाहता है कि माहिरा भी बिना वजह दर्द में जिए। जैन दर्द भरे लहजे में बोला, मैं नहीं चाहता, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मैं टूट गया हूँ साहिल। उसकी आंखों में आंसू देख के मैं जिंदा होने का हक खो चुका हूँ। मैंने उसको रुलाया है जिससे वादा किया था। जैन तू पागल है, पर मैं तुझे ये करने नहीं दूंगा। तू माहिरा से दूर जा सकता है, पर उसके दिल से नहीं। कॉल कट हो जाता है। जैन सर अपने घुटनों पे रख लेता है, आंखों में आंसू, लबों पे खामोशी और दिल में बस एक आवाज़, माहिरा मुझे माफ़ कर देना। पिछली रात की बारिश का निशान अब भी खिड़की के शीशों पर था। माहिरा ने पूरी रात नहीं सोया था। आंखों के नीचे हल्के, आंखों में बुझा बुझा सा दर्द। उसका फ़ोन बेड के पास पड़ा था, लेकिन उसने चेक करना भी ज़रूरी नहीं समझा। वो अपने कमरे के कोने में बैठी थी, नीज़ को चेस्ट से लगाकर, सिरहाने से टिककर। पूरा कमरा उसकी खामोशी का आईना बन चुका था। हुरैरा ने दरवाज़ा हल्की सी दस्तक के बाद खोला। अंदर आई तो बेटी की हालत देखकर एक पल के लिए रुक गई। हुरैरा नरमी से बोली, माहिरा मेरी जान, कुछ खाया तुमने? माहिरा ने बस आंखों से ना में जवाब दिया। लब खामोश थे, लेकिन चेहरा एक बेहाल किताब की तरह था, हर पन्ने पर दर्द लिखा हुआ। हुरैरा पास आई, उसके बालों में हाथ फेरते हुए उसके साथ जमीन पर बैठ गई। हुरैरा ने पूछा, क्या हुआ है माहिरा? ऐसे तो कभी नहीं देखा मैंने तुम्हें। माहिरा ने सिर्फ सर हिलाकर आंखें बंद कर लीं, जैसे अंदर कुछ टूट गया हो, लेकिन उस टूटे टुकड़े की आवाज़ भी ना हो। अम्मी, जैन ने अपनी माँ को क्यों मारा और अब्बू उसे कातिल क्यों कहते हैं? वो फोटो में जो औरत है उससे अब्बू का क्या ताल्लुक है? अम्मी प्लीज़ मुझे बता दीजिए, प्लीज़, वरना मैं सोच सोच के मर जाऊंगी। हुरैरा ने माहिरा के चेहरे पर उन सवालों की परेशानी को महसूस किया और फिर उठ खड़ी हुई। बेटा, मैं तुम्हें बता दूंगी, थोड़ा सब्र तो करो। बच्चा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का कहकर आती हूँ, चलो अच्छे से फ्रेश हो जाओ, उठो मेरा बच्चा। इतना कहकर हुरैरा रूम से बाहर आ गई।
फोन रिंग्स। स्क्रीन पर साद का नाम चमक रहा था। माहिरा ने थके हुए हाथों से फोन उठाया। आवाज में बुझे हुए जज्बात थे। माहिरा धीमी सी आवाज में बोली, हेलो। साद एक पल के लिए चुप, फिर नॉर्मल लहजे में बोला, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी फिक्र हो रही थी। माहिरा थोड़ी देर बाद बोली, हाँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। साद थोड़ा रुक कर बोला, मुझे तुमसे कुछ कहना था। देखो, मुझे गलत मत समझना, वो मैंने तुम्हारी और जैन की कुछ बातें सुन ली थी। माहिरा, देखो, तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन एज अ फ्रेंड ही मुझे अपना समझ लो और तुम्हारे दिल में जो है मुझसे शेयर कर लो। देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। माहिरा की आंखें अब भीग चुकी थीं। उसकी आवाज़ अब रंधी हुई लग रही थी। उसने कहा, उसके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फोन के दूसरे साइड साद ने एक पल के लिए आंख बंद की। एक गहरी सांस, दिल के किसी कोने में हल्का सा सुकून, जैसे एक बोझ हल्का हुआ हो। लेकिन फौरन उस जज्बात को अंदर दबाते हुए उसने सीधा लहजे में कहा, अच्छा ठीक, फिर? थोड़ा खामोशी हो गई। साद बोला, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे ये सुन के अजीब सा लगा, पता नहीं कैसे, पर माहिरा तुम्हारा चेहरा याद आया, तुम्हारी वो आंखें जिनमें हर वक्त उसका इंतजार होता था। तुम उसके लिए रो रही हो ना? माहिरा आंखें बंद करके सिर्फ में जवाब दिया। साद बहुत नरमी से बोला, मैं कुछ नहीं कह सकता, बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम किसी के नहीं से कम नहीं हो जाती, चाहे वो जैन हो या कोई और। तुम्हारे आंसू किसी के लिए इतने कीमती हो सकते हैं कि शायद तुम सोच भी नहीं सकती। कुछ देर बाद माहिरा ने साद की कॉल काट कर फोन बेड पर रख दिया। उसका दिल अब भी बहुत सारे सवालों से घिरा था, पर एक अजीब सा सुकून भी महसूस हो रहा था। शायद इसीलिए क्योंकि किसी ने उसके जज्बात की तस्दीक की थी, या शायद इसीलिए कि वो खुद को पहली बार इतना टूटा हुआ महसूस कर रही थी। वो वॉशरूम से फ्रेश होकर आई, वाइट कुर्ता और हल्का सा दुपट्टा लिया। आंखों में नींद कम थी, पर इरादे मजबूत। नीचे आई तो डाइनिंग रूम में हुरैरा ब्रेकफास्ट लगा रही थी। माहिरा ने खामोशी से प्लेट की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखें किसी और ही सच में डूबी हुई थीं। साद की कॉल काटने के बाद वो फ्रेश होकर नीचे आई थी, लेकिन उसका चेहरा उसी परेशानी का इजहार कर रहा था जो अंदर से कब से उबल रही थी। हुरैरा ब्रेकफास्ट लगा रही थी। माहिरा ने एकदम से नज़र उठाई। अम्मी, आपने मेरी बात को टाल दिया। मैं फिर पूछ रही हूँ, उस तस्वीर में जो औरत थी वो कौन है? अब्बू उस तस्वीर को देखकर परेशान क्यों हो जाते हैं? अम्मी, खुदा का वास्ता इस बार मुझे बता दीजिए। हुरैरा ने पलक झपकाई। हाथ का काम एक पल को रुक गया। माहिरा थोड़ा रुक कर, लेकिन इस बार आवाज़ में दर्द था। मैं जानती हूँ आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं, मगर मुझे सच जानना है अम्मी। मुझे ये भी समझना है कि अब्बू जैन को कातिल क्यों कहते हैं, और मुझे उससे दूर रहने के लिए क्यों कहते हैं। हुरैरा ने गहरा सांस लिया, जैसे हर लफ्ज उसके लिए एक बोझ हो। उन्होंने पानी का गिलास उठाया, हल्की सी चुस्की ली और आंखें झुका लीं। ये सवाल अब तुम्हारे दिल में आ गया है ना, और जब तक इसका जवाब ना मिले तुम खामोश नहीं बैठोगी। मैं समझ रही हूँ माहिरा रुककर आंखों में नरमी के साथ बोली, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ अम्मी कि क्या जैन वाकई वो है जो अब्बू कहते हैं? क्या वो इतना बुरा है जितना लोग उसके बारे में समझते हैं? हुरैरा ने आंखों से आंसू छुपाने की कोशिश की, फिर धीरे से सर झुकाया। जैन बुरा नहीं है बेटा। उस बचपन में जो मुसीबत गुजरी, उसने उसके चेहरे पर एक छवि छोड़ दी, लेकिन उसका दिल अब भी साफ है। तो फिर अब्बू क्यों इतनी नफरत करते हैं उससे? क्यों उन्होंने मुझे उससे दूर रहने को कहा? हुरैरा ने आंखों में जमती हुई उदासी के साथ माहिरा की तरफ देखा। क्योंकि तुम्हारे अब्बू अब भी एक गलत फहमी में हैं। वो अब भी उस बात को नहीं समझते। वो मानते हैं जैन ने अपनी माँ को मारा। माहिरा चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। अम्मी, क्या आप मुझे बताएंगी जैन का सच, उसका बचपन? आप तो जानती हैं सब कुछ। हुरैरा ने पल भर के लिए माहिरा का
چہرہ دیکھا، پھر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، درد بھری لیکن کسی حسین یاد کے ساتھ جھلملاتی ہوئی۔ جین کا بچپن ایک روشنی تھا، تم نہیں جانتی ماہرہ، جب تم صرف 5 سال کی تھی اور جین 8 سال کا، تو کس طرح سے پورا گھر اس کی مسکراہٹ سے روشن تھا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پارٹ۔ اگلے پارٹ میں ہم جین کی سچائی ضرور بتائیں گے آپ کو، اور ہاں پلیز زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ بھی ضرور کر دیا کریں، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہماری جو کہانی ہے اچھی چل رہی ہے یا نہیں۔ آپ پلیز کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ ملتے ہیں اگلے پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔